हेलो एवरीवन। जीके जीएस के ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो ज्योग्राफी से बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो जो इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर होता है, जो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी इससे बोल सकते हैं, उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, भारत का स्थान इम्पोर्टेंट है, 7वें स्थान है। इसके साथ साथ जो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो वो आती है रूस। ठीक है, सेकंड पे कौन सी आती है, तो वो आती है कनाडा। ठीक है, थर्ड नंबर में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, थर्ड नंबर पे यूएसए आता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है चाइना। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राज़ील। आप ध्यान रखेंगे, फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राज़ील। और सिक्स नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिक्स नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और सेवन नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया। और आठ नंबर की बात करेंगे तो यहाँ आता है अर्जेंटीना। ठीक है, देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिया के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी कंट्री आती है, तो वो आती है अर्जेंटीना। ठीक है, तो आप इसे भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, जनगणना 2021 में होनी थी पर हुई नहीं है अभी तक। तो जो यूएन ने डाटा जारी किया है उसके बेस पे फर्स्ट नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। हालांकि अभी देखेंगे, अगर हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हम लोग सेकंड नंबर पे हैं, उसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना, अगर यूएन बेस्ड पूछे तो फर्स्ट नंबर पे हैं, और अपनी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो हम लोग सेकंड नंबर पे हैं। ठीक है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है। भारत के उत्तर में बात करेंगे तो यहाँ मैप देखिए एक बार, तो आप समझ जाएंगे। देखिए, ये अपना प्यारा देश भारत है, और भारत के उत्तर की साइड में बात करेंगे तो कौन कौन से पड़ते हैं। एक तो पड़ता है यहाँ पे चाइना। ठीक है, और इधर साइड में पड़ता है अफगानिस्तान, और इधर पड़ता है पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन हमने पूछा क्या है नॉर्थ में, तो देखिए नेपाल पड़ता है नॉर्थ में, और क्या पड़ता है नॉर्थ में, चाइना पड़ता है। देखिए, इसी के इंडिया के नॉर्थ में ही पड़ता है भूटान भी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को कि कौन कौन सा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और नेपाल हो जाएगा। ठीक है, और भारत के पूर्व में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। एक बार मैप में देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत की बात करेंगे तो भारत का हमेशा ध्यान रखेंगे, ऊपर साइड में होता है, ऊपर साइड में जो होता है वो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ठीक है, और इधर साइड में क्या है, तो इधर साइड में कौन सी कंट्री है, वेस्ट कंट्रीज हैं, और इधर साइड क्या है, ईस्ट। ठीक है, तो भारत के ईस्ट में कौन से हो जाएंगे, तो म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, और बांग्लादेश भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्थ में कौन था, नेपाल, भूटान, और कौन सा था, चाइना। ठीक है, और अगर वेस्ट की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। और साउथ की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे इंडोनेशिया पड़ता है। ठीक है, इधर मालदीव पड़ता है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, श्रीलंका को। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक बार इंडियन मैप को समझ लीजिए। देखिए, जो इंडिया का मैप है, वो यहाँ से जो यहाँ पे जो पॉइंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इंडिया का विस्तार है, किसमें, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन बात करेंगे ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ पड़ता है गुहार मोता, या फिर बोलते हैं गुहार मोता, या फिर गौर माता। ठीक है, गुहार मोता या फिर गौर माता। और यहाँ से लेके पड़ता कहाँ तक है, तो अंडमान, वो सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह पड़ती है, किविथु, या फिर इसी को हम लोग बालांगू के नाम से जानते हैं। ठीक है, बालांगू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक विस्तार है इंडिया का। ठीक है, और अगर डिग्री में बात की जाएगी तो यहाँ पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अगर इंडिया की मुख्य भूमि का पूछेगा विस्तार, तो यहाँ पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब इसे नॉर्थ क्यों बोलते हैं, तो नॉर्थ समझ लीजिए एक बार। देखिए, अगर हम पूरे अर्थ की बात करेंगे, पूरे अर्थ की बात करेंगे,
तो जो इंडिया अपना इंडिया पड़ता है वो, अगर हम पूरे अर्थ को बांटेंगे, जिसके जैसे ऊपर वाले पार्ट क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉर्थ, इसे बोलेंगे साउथ। ठीक है, तो हमने जब पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला, नॉर्थ, नीचे वाले को बोला साउथ। और इंडिया जो पड़ता है वो यहाँ पड़ता है करीब। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, जो इंडिया यहाँ पड़ता है, इसीलिए इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। इसीलिए ये जो पॉइंट है इंडिया का, ये कहाँ पड़ता है, नॉर्थ पड़ता है। एक चीज ध्यान रखना, जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट जो है, ये जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री लाइन, इससे 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो विषुवत रेखा है उससे इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं अभी आपको। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को, एक बार देख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे था इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, और यहाँ पे था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इससे बोला तुमने गुहार मोता, इससे बोला था किबिथु या फिर वालांगू। ठीक है, और ये था 37 डिग्री 6 मिनट पे, ये था 6 डिग्री 4 मिनट पे। और जो मेन पॉइंट पड़ता है इसे बोलते हैं कन्याकुमारी, ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, और ये हमने बोला था आपको 68 डिग्री 7 मिनट पर, और ये 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पे पड़ता है, कौन सा है, किबिथु या फिर वालांगो। एक चीज ध्यान रखना, जो इंडिया की जो पूरी यहाँ से नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है, ये पड़ती कितनी, 3214 किलोमीटर। और जो ईस्ट टू वेस्ट जो पड़ती है, ये पड़ती है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखनी इस चीज को। ठीक है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो इंडिया को बीच से डिवाइड करती है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर अर्थ की बात करेंगे, पूरी अर्थ की, तो पूरी अर्थ में एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं हम लोग, जो आधे में डिवाइड करती है इसे बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, या फिर इसे बोलते हैं इक्वेटर, या फिर विषुवत रेखा। और इसके जस्ट 23.5 डिग्री में जो रेखा होती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री नीचे होती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा है ये इंडिया को लगभग लगभग दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसी की हम बात करेंगे। तो ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पे गुजरती है, और ये रेखा जो है इंडिया को लगभग आधे आधे में डिवाइड करती है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करती है। और ये इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पड़ता है गुजरात। ठीक है, यहाँ छोटा सा टच होता है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे आता है एमपी। ठीक है, यहाँ नीचे पड़ता है छत्तीसगढ़, ऊपर है झारखंड। ठीक है, यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल, और यहाँ है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। ठीक है, तो आप जोड़ लेंगे तो ये सब मिला के 8 स्टेट हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक रेखा और होती है जिसे आप बोल सकते हैं भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन रेखा। ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री पे गुजरती है। और ये इंडिया की जो स्टेट हैं, ये 5 स्टेट को, मतलब 5 स्टेट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले पड़ता है यूपी, नीचे आता है एमपी, फिर आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा आता है, फिर नीचे आता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि इंडिया की जो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा बनाती है अदर अदर स्टेट से, तो ये कितनी सीमा है पूरी, तो ये पड़ती है 15,200 किलोमीटर, जो कि स्थलीय सीमा है इंडिया की। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, अप्रोक्स में 15,200 लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो इसके साथ में आप ध्यान रखेंगे जो जलीय रेखा है ये कितनी है लगभग, तो आप ध्यान रखेंगे ये पड़ती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि अगर मुख्य भूमि की सिर्फ पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, तो आ जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, और इन सब में सबसे ज्यादा लंबी सीमा कोई स्टेट बनाते हैं तो बनाती है गुजरात। इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे लंबी तटीय रेखा किस स्टेट की है, तो वो पड़ता है गुजरात। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, गुजरात के बाद आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है कर्नाटका। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप
कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए ये इंडिया की अगर बात की जाएगी तो इंडिया का जो मैप बना हुआ है, एक बार यहाँ देख लीजिए। जो इंडिया का जो मैप बना हुआ है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इंडिया के मैप में अगर बात करेंगे तो ये देखिए, ये पड़ता है नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। पूछा कौन सा गया है? दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम वाला इलाका। इधर कौन सा सागर पड़ता है? तो आप मैप में देखिए एक बार, यहाँ पड़ता है कौन सा? तो अरेबियन सी। कौन सा पड़ता है? अरेबियन सी पड़ता है। और अगर बात की जाएगी किसमें, इस साइड में, तो कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी है, जिसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल, जिसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आप लोग मैप में देखिए, यहाँ पड़ता है कौन सा? तो दक्षिण में भारत की बात करेंगे, यहाँ पे जस्ट नीचे, तो यहाँ पड़ता है हिंद महासागर। कौन सा पड़ता है? हिंद महासागर। ठीक है, इंडियन ओशियन भी इसे बोलते हैं हम लोग। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार देश से अलग करती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पड़ती हैं जो पहाड़ियाँ हैं कुछ, तो अलग करती हैं म्यांमार से। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? देखिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, यहाँ पे देखेंगे मैप में, यहाँ देखिए, यहाँ पड़ती है पाक खाड़ी, और ये पड़ती है मन्नार की खाड़ी। तो ये दोनों किस देश से सेपरेट कर रही हैं? तो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट कर रही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो श्रीलंका से इंडिया को सेपरेट करती हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो इंडिया है, तो इंडिया का जो मैन ऊपर वाला हिस्सा जो पड़ता है, ऊपर देखिए, जो यहाँ पड़ता है, ये पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। और यहाँ पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि मुख्य भूमि का है, इसे बोलते हैं केप कोमोरिन या फिर कन्याकुमारी। यहाँ पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि हम लोग गुहार मोता या गौर माता के नाम से जानते हैं। यहाँ पड़ता है किबिथु या फिर बालांगू, ये है 97 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनको हमेशा नॉर्थ में रखेंगे और इनको हमेशा ईस्ट में रखेंगे, दोनों को ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडिया जो है, ये जो इंडिया पूरा अर्थ है, उसके नॉर्थ में पड़ता है। और इधर की बात करेंगे, अगर ईस्ट वेस्ट में हटा जाएगा तो इसमें पड़ता है किसमें? ये पड़ता है ईस्ट में। तो ये जो दोनों डायरेक्शन है, ये पड़ती कहाँ है? तो ईस्ट में पड़ती हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, जो कि ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। अब आप लोग कमेंट करके 8 स्टेट के नाम कमेंट में कर देना। ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो ये 3214, मैंने आपको पहले ही बताया। और वेस्ट टू ईस्ट कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, एक बार मैप में देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए, ये है अंडमान और निकोबार, जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि जगह पड़ती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं ये अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार को जो एक जलराशि है वो सेपरेट करती है, उसे बोलते हैं हम लोग 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप पूछा जाएगा कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है अरब सागर में। एक बार मैप में देख लीजिए आप लोग, देखिए ये पड़ता है लक्षद्वीप समूह, आपको दिख रहा होगा मैप में।
नीचे देखेंगे ये पड़ता है लक्षद्वीप समूह, जो कि कहाँ पड़ता है, अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ऊपर वाले को बात करेंगे उत्तरी छोर को, तो उसे क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट इंदिरा कॉल बोलते हैं। इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक। ठीक है। याद करने के लिए आपको ध्यान रखेंगे, सी पहले आता है तो ऊपर रहेगा, पी बाद में आता है तो नीचे रहेगा। ठीक है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट जो है इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.42% है। अगर पूरे वर्ल्ड के पास 100% एरिया है, तो ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है, ये 2.42% है, जो कि इंडिया के पास है। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करता है? तो ये लगभग 17% है। ठीक है। एग्जैक्ट डाटा 17.5 है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। एक मैप है, आप लोग इसको मैप को देख लेना। देखिए मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। देखिए इंडिया के जो नॉर्थ में कंट्री पड़ती हैं वो है चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है। इधर साइड बात करेंगे, ईस्ट की बात करेंगे तो म्यांमार है, वेस्ट की बात करेंगे तो अफगानिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान पड़ता है, नीचे की बात करेंगे तो श्रीलंका पड़ता है, इधर साइड में इंडोनेशिया भी पड़ जाता है। ठीक है। और जो अरेबियन सी है वो इस साइड है, जो कि इसमें पड़ता है लक्षद्वीप समूह। ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल है इसमें पड़ता है अंडमान, पूरा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट कर दिया राशि उसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.42% है। ठीक है। भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश लगे हुए हैं? स्थल सीमा की बात करेंगे तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, और ये अपना म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार है और भूटान है। ठीक है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? ठीक है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो जलीय सीमा मालदीव है, श्रीलंका सबसे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। इन सभी देशों से हमारी जलीय सीमा भी लगती है। ठीक है। और ध्यान रखेंगे पाकिस्तान से हमारी स्थलीय और जलीय सीमा दोनों लगती हैं, म्यांमार से भी, ठीक है, और बांग्लादेश से भी। ठीक है। और श्रीलंका से सिर्फ जलीय सीमा है, और मालदीव से भी सिर्फ जलीय सीमा है इंडिया की। ठीक है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे कि 8 स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पड़ता है गुजरात, गुजरात को आता है राजस्थान। ठीक है। एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और उसका वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये सारे पड़ते हैं कहाँ पे? तो ये 8 स्टेट पड़ती हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरती हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? जो मानक समय है ये इलाहाबाद के जो पास में नैनी जगह पड़ती है, वहाँ पे स्टेशन भी है एक, ठीक है, नैनी नाम का। ठीक है, वहीं से होकर गुजरती है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना डिफरेंस है? तो जो भारतीय मानक समय है ये 5.5 घंटे आगे है, जो कि हमेशा आगे रहेगा 5.5 घंटे। ठीक है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? ठीक है, तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था आपको 876 किलोमीटर है। कितना है? 876 किलोमीटर पड़ती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई टोटल कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर के समथिंग पड़ती है, जबकि एग्जैक्ट पूछा जाएगा 15,106.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि की लेंथ पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 6100। वैसे कितनी है? 7516.5
6 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन थे। और आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके एक रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।